लेकिन विनोद जी, जो आप कह रहे हैं कि वोटर को सोचना पड़ेगा, शैलेश जी मैं अब आपके पास ये सवाल लेकर आती हूँ कि वोटर क्या सोचेगा जब वोटर को दिन रात इंटॉक्सिकेट कराया जा रहा है राम की राजनीति पर, हिंदुत्व की राजनीति पर, और एक भावनात्मक मुद्दे को इस तरीके से बीजेपी जब छेड़ रही है और छेड़ती हुई आई है, तो फिर जो कांग्रेस का नैरेटिव है, विल देयर बी एनी टेकर्स फॉर दैट नैरेटिव ऑफ कांग्रेस? और क्या 2024 इतना आसानी से कांग्रेस जो सोच रही है, क्या वो जीत पाएगी वोटरों का मन? देखिए, जहां तक वोटरों का मन जीतने की बात है, तो बीजेपी के पास चूंकि सरकार है, बहुत सारे राज्यों में भी सरकार है, तो वो ऑलरेडी इस काम को अभी से कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं कि करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की जो बात है, उसको फिर से बढ़ा दिया गया। अब ये कोविड के समय में शुरू हुआ था ना, तो अब कोविड है भारत में, तो कोई उसका इम्पैक्ट है नहीं। तीसरी लहर की जो बात की गई वो भी नहीं, वो चीन तक सीमित ही रह गया, बाकी जगह भी नहीं प्रभावित हुई। तो अब किस कारण से आपको लोगों को मुफ्त अनाज देने की जरूरत पड़ रही है, ये सवाल है। किस कारण से आपको जो 6,000 रुपए भेजने की जरूरत पड़ रही है, वो असल में अगले चुनाव की तैयारी है। अगले चुनाव के समय जो है वो याद रखें इस बात को। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो रेवड़ी बांटने की बात करते हैं। केंद्र सरकार जितनी रेवड़ियां बांट रही है, उससे ज्यादा तो किसी राज्य की सरकार नहीं बांट रही है। केंद्र सरकार को देखिए आप, ये अनाज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, यानी आप मानते हो कि ये 80 करोड़ अपने लिए पेट भरकर खाना जुटाने की स्थिति में नहीं है। तो देश की आधी से ज्यादा 60% आबादी, 70% आबादी, उसके पास खाना जुटाने का साधन अगर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि उनके पास काम नहीं है। तो काम भी नहीं है, खाना जुटाने का साधन भी नहीं है, या फिर आप झूठ बोल रहे हो, ब्राइब दे रहे हो, अभी से एक तरह की का घूस दे रहे हो ताकि मतदाता जो है वो शांत रहे। आपने गैस दिया, मकान दे रहे हो जहां दे सकते हो, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन अगर आप इनको एक नियमित तौर पर इनको देने की बात अगर करते हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है उसमें गड़बड़ी है, और आपको लग रहा है कि लोगों पर जो हमारे पिछले मुद्दे हैं वो नहीं चलेंगे। अब ये जो है संयोग से हम सब कुछ भारत के बारे में कहते हैं, पर भारत में लोगों को जब कुछ मुफ्त मिलता है तो उस समय उनकी जो प्रसन्नता होती है, उससे ज्यादा प्रसन्नता उनको अपने श्रम से खरीदी हुई चीजों पर भी नहीं होती। दुर्भाग्य है, लेकिन है। तो गरीब आदमी जो है, अभी तक कई केंद्र है, नोएडा में जाइए, कहीं भी दिल्ली में जाइए, वो आके सुबह सुबह बैठ जाते हैं, और कुछ दान देने वाले अभी भी आते हैं, रोज बैठते हैं वही लोग, और उन्हीं लोगों को मिलता है। तो इसलिए सवाल सिर्फ इसका नहीं है, कांग्रेस को उन मुद्दों की तरफ ध्यान देना होगा कि इसकी काट कैसे करें। इसकी काट का मुद्दा अभी कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को कोई एतराज नहीं है, और इसलिए आप देखिए कि राम जन्मभूमि से जुड़े हुए कई लोगों का बयान आ गया कि आप जो है, हम राहुल गांधी की तारीफ करते हैं। वो इसलिए कि वो ऐसा अखाड़ा है कि उस अखाड़े में कांग्रेस खेल ही नहीं सकती। उनको तो लगता ही है कि आप याद कराओ, लोगों को बताओ, और हिंदुओं को याद रखने में मदद करो कि यहाँ मुसलमान भी हैं। तो नफरत की राजनीति जो है वो है आधार। राम का नाम लेना, राम मंदिर को लेकर के सिर्फ ये विवाद होता तो इतनी बड़ी स्थिति नहीं आती। राम मंदिर पे कोर्ट का फैसला आ गया, मंदिर बन रहा है, मुसलमानों ने भी उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन उससे क्या हुआ? क्या उससे जो है उनकी विचारों में और उनकी स्थितियों में बदलाव हो गया? तो वो अपनी कमियों को, कमजोरियों को जोड़ने के लिए इसका फायदा उठाते हैं। और एक आखिरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीति है, वो इतनी गलत है कि जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। हमारे देश में जो है दुनिया भर के अमीरों में तीसरे नंबर का या छठे नंबर का या 20वें नंबर के, आप देखिए बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। और जो गरीब होता जा रहा है उसको सहायता के नाम पर एक तरह का अफीम खिलाया जा रहा है, उसको एक नशे का आदी बनाया जा रहा है। किसी सरकार की हिम्मत होगी कि इतनी आसानी से आप बाद में जाके अनाज बांटना बंद कर दे?